नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या शिवराज 5वीं बार बनेंगे एमपी के सीएम? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया था और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावे को पूरा करने जा रही है और मंत्रियों से लेकर जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक खुशी और जश्न का माहौल है। लेकिन एक सवाल अब भी कायम है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सवाल जब आज मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने किया तो उन्होंने जवाब कुछ यूं दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों ने पूछा कि अब तो सरकार बन गई है, सीएम का चेहरा कौन होगा। उज्जैन जिले में हर सियासी कयासों पर भारी पड़ा मोदी का चेहरा और लाडली बहना योजना। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांटे की लड़ाई का अनुमान लगाने वाले राजनीतिक विश्लेषकों और सियासी पंडितों को चुनाव परिणामों ने चौंका दिया। क्षेत्रवार परिणाम देखें तो तराना, महिदपुर और उज्जैन दक्षिण को छोड़ किसी भी सीट पर कांग्रेस कोई चुनौती पेश नहीं कर पाई है। वहीं 2018 के चुनाव में यहां 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस से इस बार पस्त दिखाई दी। सियासी गलियारों के हर कयास पर लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी पड़ा। बीजेपी को जनता का साथ, पीएम मोदी ने जताया आभार। प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। 230 विधानसभा सदस्यीय राज्य में सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए। जनता ने बीजेपी को करीब 166 सीटों पर जीत का आशीर्वाद दिया है और इसमें से 40 सीटों पर जीत का आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को मिली जीत से गदगद होकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता जनार्दन को नमन किया, साथ ही कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। शुरुआती रुझानों से ही बीजेपी ने बढ़त बना ली थी, जिसे बरकरार रखा और जीत का परचम लहरा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने बम्पर जीत के लिए लाडली बहनों को आभार जताया है। 5 वेदर सिस्टम सक्रिय, छाए रहेंगे बादल। इन संभागों में बारिश के आसार, कई जिलों में कोहरा। दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इसके चलते बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। इसके प्रभाव से रविवार को ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के लगभग 35 जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और एमपी मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर में अगले 48 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ग्वालियर, चंबल संभाग में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। 3 राज्यों में बीजेपी की विक्ट्री, पीएम मोदी बोले 2024 में हैट्रिक की गारंटी दी। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत को विकसित भारत की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अक्सर कहता था कि नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जहां से गुजरी, कांग्रेस को नुकसान, कई दिग्गज हारे। विधानसभा चुनाव परिणाम के लिहाज से देखे तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रों से गुजरी वहां पार्टी को नुकसान हुआ है। यात्रा मार्ग की बहुत सी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल किया था। कुछ सीट तो कांग्रेस की गढ़ कही जाती थी, लेकिन सब पर हार मिली। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और सागर मालवा जिले में विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। यात्रा के दौरान राहुल के साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, ख्यात मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहित कई ख्यात हस्तियों ने भी दमकल ताल की थी। कमलनाथ ने स्वीकार की हार, बीजेपी को दी बधाई, बोले हार के कारणों पर मंथन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की हार स्वीकार करते हुए बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो विश्वास बीजेपी पर जताया है वो उस विश्वास को पूरा तरह निभाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपने सभी उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर वो इस हार पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा सही साबित हुआ है और कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी, ये भी तय हो चुका है। रविवार शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। अमित शाह ने चुनावी नतीजों को बताया पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता की मुहर। मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। शाह ने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की कार्यकारिणी
नीतियों और सुशासन पर जनता की मोहर है। प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद देकर भाजपा को निरंतर सेवा का अवसर देने के लिए जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर शाह ने एक्स पर पोस्ट कर वीरभूमि राजस्थान की जनता का हृदय से आभार जताया। शिवराज ने एक वर्ष पहले से ही शुरू कर दी थी तैयारी। वर्ष 2023 का रण जीतने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग एक वर्ष पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में 1000 से अधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में वह पहुंचे। एक एक कर हर वर्ग को साधने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। पंचायती बुलाकर कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों को खुश करने का प्रयास किया और यही वजह है कि वह शुरू से ही पूरे आत्मविश्वास से भाजपा राज बरकरार रहने का दावा कर रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय रहने के साथ ही पार्टी की जीत के लिए भाजपा संगठन द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अभियानों में वह सक्रिय रहे। एमपी में अग्नि परीक्षा में सिंधिया पास, कांग्रेस से वापस चीना खिला। कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व आरोप झेलते आ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव उनके अंचल ग्वालियर चंबल में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 2020 में हुए उपचुनाव को छोड़ दे तो 2018 के बाद भाजपा के साथ उनका ये पहला चुनाव था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव से सिंधिया का भाजपा में वजन तय होगा। ग्वालियर चंबल में भाजपा ने 2018 के मुकाबले अंचल में 2 गुना सीटें जीती हैं। इंदौर के क्लाइमेट एक्शन को महापौर ने दुनिया के सामने पेश किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शनिवार को दुबई में COP 28 के लोकल क्लाइमेट एक्शन समिट में जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से बचाव के लिए बहुस्तरीय प्रयास विषय पर परिचर्चा को संबोधित किया। चर्चा के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों ने बहुस्तरीय साझेदारियों और क्लाइमेट एक्शन में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर चर्चा की। महापौर भार्गव ने चर्चा में बताया कि कैसे स्वच्छता और जल प्रबंधन में भारत का नंबर 1 शहर इंदौर देश में वायु गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कसा सिकंजा, भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन। भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और टीम इंडिया सीरीज में पहले ही 3/1 के अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। कर्नाटक में 3 सहकारी बैंकों के घोटाले की जांच करेगी CBI। कर्नाटक के 3 सहकारी बैंकों में हुई करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच अब CBI करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि सरकार ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड, वशिष्ठ कैडरिट सौहार्द सहकारी लिमिटेड और गुरु सार्वभौम सौहार्द क्रेडिट सहकारी लिमिटेड के घोटाले की जांच को CBI को सौंपने की मंजूरी दे दी है। सरकारी आदेश में कहा गया कि CBI के अधिकारी सहकारी बैंकों के प्रबंधन बोर्ड के निर्देशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की जांच करेगी। कांग्रेस को जनता ने दी मात, 3 राज्यों में भाजपा की सफलता पर बोले योगी आदित्यनाथ। रविवार को हुई चुनावी मतगणना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और विकास के मॉडल को जनता ने स्वीकार किया है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सफलता मिली है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। यही दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में देश जनता तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन करेगी। चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई। बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना की जीत हुई है। उन्होंने कहा, रैलियों में मैं अक्सर कहता रहा हूं कि नारी शक्ति ठान के निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। यदि नारी शक्ति किसी का कवच बन जाए तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। नारी शक्ति ही देश में सफलता की गारंटी है।